नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजनीति में नेता अगर बेतुका बयान ना दें तो शायद ही उनकी राजनीति कभी पूरी हो। अक्सर आपने अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने के नेताओं ने कोशिश की, कभी कभी उनके ही गले की फांस बन जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बजट की तुलना काली दुल्हन से करने के बयान से विधानसभा में हंगामा हो गया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सतीश पुनिया के बयान पर विधानसभा में मोर्चा खोल दिया। सदन में बैठे कांग्रेस के विधायक सतीश पुनिया की माफी मांगने की मांग करने लगे और इस पर बीजेपी विधायकों ने भी विरोध शुरू कर दिया। सदन में करीब 2.5 मिनट तक हंगामा होता रहा। स्पीकर के बीच बचाव के बाद भी हंगामा जारी रहा। घंटों तक चले इस हंगामे के बाद आखिरकार सतीश पुनिया को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। आइए आपको सतीश पुनिया के कल और आज दिए गए दोनों बयानों को सुनवाते हैं। तो पॉपुलिस्टिक किस्म का बजट है। राजस्थान के लोगों को इससे कुछ बहुत हासिल होगा नहीं। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। तो मेरा तो राज्य का बजट पेश हुआ और उस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था और पक्ष रखते रखते अनायास उसमें कुछ शब्द निकले। हो सकता है उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हो। सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी यदि मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थना। तो सतीश पुनिया के बयान पर राज्य महिला आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि नेताओं की ऐसी भाषा ठीक नहीं है। महिला आयोग सतीश पुनिया को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि उन्होंने माफी मांग ली है। नेताओं को ऐसे बेतुके बयानों से बचना चाहिए और उनसे मैं माफी भी चाहती हूँ और उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि जिस पद पर वो विराजमान हैं उस पद पर रहते हुए वो इस तरह की बातों को लोगों के सामने बोलेंगे या स्टेटमेंट देंगे, उसका असर समाज के ऊपर भी उल्टा ही पड़ता है। अध्यक्ष को सीपी जोशी साहब को, क्योंकि उनकी विधानसभा के जो मेंबर होने के नाते उनको महिला आयोग नोटिस भेजेगी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए। जो भी कानून के अनुसार, नियम के अनुसार और जो भी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त वो होना चाहिए। हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ में जो हरकतें हो रही है, जो आक्रमण हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बोली हुई बात बहुत गलत और बहुत अपमानजनक, बहुत आपत्तिजनक है। तो सीपी जोशी जी जो विधानसभा अध्यक्ष, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ये हमारी उनसे उम्मीद है। देखिए, वो अच्छा किया, उन्होंने माफ़ी मांग ली। और पुनिया जी को इस तरह की भाषा, पुनिया जी हो चाहे हमारी पार्टी के लोग हो, हम नेताओं को इस तरह की भाषा बोलने से बचना चाहिए। और मेरा मानना है कि हमारे से लोग सीखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं जो अच्छी भाषा बोले। उन्होंने माफ़ी मांग ली, अच्छा किया इस तरह की भाषा। और साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता हैं डॉक्टर निमिषा। डॉक्टर निमिषा, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से नेता हैं राजेंद्र मेघवाल। राजेंद्र मेघवाल जी, आपका स्वागत है। और समाज से भी है हमारे साथ डॉक्टर निधि प्रजापत। डॉक्टर निधि प्रजापत, आपका स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर निमिषा आप ही के साथ में कर रहा हूं। आखिर क्यों ऐसा बयान सतीश पुनिया जी ने दिया कि उस पर माफी उनको मांगनी पड़ी, और ऐसा बयान जो महिलाओं को लेकर था? डॉक्टर निमिषा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। ये आवाज आ रही है। देखिए, सर्वप्रथम हमें देखिए कि पूरा किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, छोटा सा एक क्लिप निकाल कर उसको वायरल किया जाए, नाम चेंज करो। तो चूंकि आवाज इनके पास मुद्दा विहीन है और जिस तरह से थोथा चना बाजे घना, आप बजट लेकर आए, लोक लुभावने वादे लेकर आए और आपने ऐसा बजट घोषित किया जो पूरी तरह से चुनावी बजट दिखता है। तो परिप्रेक्ष्य उनकी मंशा ऐसी नहीं थी और बहुत ही विनम्रता से क्षमा मांगना, जो उन्होंने अपनी विनम्रता का
परिचय दिया है और जिस तरह से उन्होंने इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किए जाने के बाद वो तुरंत आकर उन्होंने क्षमा मांगी, ये उनका बड़प्पन है। आप ये देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो आज जो महिलाओं की, बच्चियों के साथ जो उनकी हालत हो रही है, उनके आंकड़े इतने भयावह होंगे, लेकिन सबने चुप्पी साध रखी थी। आज इस छोटी सी टिप्पणी को लेकर के आप जिस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, परिप्रेक्ष्य देखिए ना किसने भेजा है, फिर भी उन्होंने क्षमा मांगी। और देखिए पराशी, आप यदि कांग्रेस का इतिहास पलट के देखें तो इनके वर्तमान उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष ने पूरे भारत में भारत को एक संबोधित करते हुए कहा तो रेप इन इंडिया है। इसी तरह से दिग्विजय सिंह जी, संजय निरुपम जी, तो इतने सारे इनके तो कांग्रेस के इतने बेतुके बयान है, तो चाहे शायद उन बयानों का एक भी शब्द मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती क्योंकि वो इतने शर्मनाक हैं। तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करने के लिए तो कांग्रेस ना ही बोले तो देखिए, बयान चाहे उनके हों, बयान या आपके हों, अगर उनके बयानों को हम देखेंगे तब वो भी कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश कर रहे हैं। सतीश पुनिया जी ने बयान दिया, तब आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब ये तोड़ना मरोड़ना क्या है? बयान तो बयान है, उन्होंने दिया और माफी भी मांगी, बयान है ना, बयान उन्होंने दिया और ये महिलाओं के संदर्भ में उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा था। आयोग बोल रहा है, चलिए महिला आयोग की आवाज तो सुनी मैंने, अध्यक्ष की आवाज तो सुनी, कम से कम मूक बधिर बच्ची अलवर की बोल नहीं सकती थी, उसके लिए आवाज नहीं निकली इनकी। डीडवाना की बच्ची की, डीडवाना की जो विवाहिता महिला है वो 6 दिनों तक तालाब में पड़ी रही, कीड़े पड़ गए उसके, तब आवाज नहीं निकली इनकी। और आप कोटा के अंदर वो पढ़ने गई बच्ची, तब वो उसकी हत्या हो गई, तब आवाज नहीं निकली। चलिए अब राजेंद्र बेगवाल साहब से हम जवाब ले लेते हैं इस पर। राजेंद्र जी, एक छोटे से बयान का आपने पहाड़ बना दिया। अब डॉक्टर निमिषा कह रही हैं कि आपसे अपना काम तो हो नहीं रहा है, आप सिर्फ बयानों को ही तोड़ रहे मरोड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, देखिए पराग जी, ये छोटा बयान नहीं है, ये पूरी आधी आबादी यानी महिलाओं के ऊपर, उनकी अस्मिता के ऊपर और उनकी आबरू पे ऊपर और उनकी निजता के ऊपर, जो कि प्राकृतिक रूप से जो हमारा रंग रूप है या नस्ल है या जाति है वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, उसके ऊपर जो प्रहार था, बात उसकी लेकर थी। हाँ, हम राजनीतिक रूप से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीति को एक तरफ रख दीजिए, यहाँ सिर्फ बात महिलाओं की हो रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी बहन निमिषा जी ने कहा कि नहीं ये बहुत तोड़ मरोड़ के नहीं, बयान दिया सतीश पुनिया कह रहे हैं। सुनिए, बजट का देखिए संदर्भ, मैं वही संदर्भ पे आ रहा हूं कि जब आपके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं हो या डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं हो, तभी ऐसे अनर्गल या हताशापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप कैसी भी उपमा दे दीजिए, लेकिन आप किसी की जाति, किसी की महिला की, उसके नस्ल या उसके रंग रूप पे या इस तरीके का बयान देंगे तो ये मेरे ख्याल से आधी आबादी मतलब इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि कि हमारा रंग पे, रूप पे, नस्ल पे हमारा किसी का जोर नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब से रेहाना रियाज जी के नोटिस में ये मामला आया, हमने भी उसको लगातार मामले को उठाया। जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा है आदरणीय रेहाना रियाज चिश्ती जी, उनको हमने कहा कि आप इस मामले पे संज्ञान लीजिए, और उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और विधानसभा के अध्यक्ष जी से बात की और उन्होंने कहा कि मैं विधायक को नोटिस भिजवाऊंगी, क्योंकि जो विधानसभा के जो रूल बुक है या कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर हर एक विधायक के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को होता है। ठीक है, तो उन्होंने वही किया और उन्होंने कहा कि मामला माफी मांगने से नहीं निपटेगा। यहाँ पर कहना बहुत जरूरी है। और आज विधानसभा के अंदर जो महिला बाल विकास मंत्री है बहन ममता भूपेश जी, उन्होंने भी दबाव डाला, तब पूनिया जी को माफी मांगनी पड़ी। पूनिया जी ने माफी मांगी, लेकिन उससे महिलाओं की जो आबादी, आधी तो आबादी है, मांगने की थी ना, विधानसभा में हंगामा किस बात का था कि माफी मांगे, माफी मांग ली। आपके परिवहन मंत्री भी कह रहे हैं कि ठीक है माफी मांग ली, लेकिन इस तरीके का बयान नहीं देने चाहिए। सतीश पुनिया जी ने अब कह दिया है कि साहब मैंने बयान दिया था बजट के संदर्भ में, अब आप लोग गलत दे रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? इसका नहीं पराग जी, इस बात का सुनिए, इस बात का फैसला राज्य महिला आयोग करेगा कि महिलाओं के ऊपर या जो महिलाएं हैं जिनके लिए ये टिप्पणियां की गई है, इस बात का फैसला वो करेंगी। हम आप ये तय नहीं कर सकते कि माफी मांगने से किसी का। चलिए, समाज सेवी हैं हमारे साथ डॉक्टर निधि, ठीक है, कि किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे हम बोले चाहे कोई दूसरा बोले। जी बिल्कुल, डॉक्टर निधि हमारे साथ, डॉक्टर निधि प्रजापत जी।
जब तक इस तरीके की बयानबाजी राजनीति में ना हो, राजनीति में मजा नहीं आता। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये आज का चलन हो गया है? इलेक्शन हो या ना हो, इलेक्शन की तो आप बात छोड़िए, इलेक्शन में किस तरीके की बयानबाजी होती है हम देख रहे हैं। लेकिन जब आम दिन हो, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा हो, या हम किसी भी संदर्भ में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में बयान दे रहे हो, तो क्या विवादित बयान देना जरूरी है? क्या ऐसे बयान देना जरूरी है कि बाद में हमको उस पर माफी मांगनी पड़ जाए? प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया जी बीजेपी के, और इतने बड़े नेता को क्या इस तरीके का बयान शोभा देता है? और इन बयानों को लेकर आपकी राय क्या है, नेता किसी पार्टी का हो? निधि जी। देखिए, चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो, बयानों के ऊपर हमेशा एक जो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी को एक बात का अम्ल हमेशा याद रखना चाहिए कि तीर से निकला, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई भाषा कभी भी वापस नहीं आती। बिल्कुल। और यही कारण रहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को माफी मांगनी पड़ी। वो एक सम्माननीय पद पर हैं, बीजेपी के सर्वोच्च पद पर है राजस्थान में, और उनके द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग करना किसी भी महिला के लिए, देश की आधी आबादी के लिए एक बहुत ही असम्माननीय है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे, हमारे देश के जो निर्माता रहे, उन्होंने समानता की बात करी, एकाधिकार की बात करी, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं समानता की, तो वो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं के वक्तव्यों में मिसिंग नजर आती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से उनको अपनी भाषाओं के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाषा है, यही भाषा उनको आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो भाषा थी उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। साथ ही साथ हमारे देश की जो आधी आबादी है उनका सम्मान रखते हुए उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ हम लोग रंग भेद से लड़कर आए हैं और दूसरी तरफ आज भी हमारे देश के नेताओं के दिमाग में ये रंग भेद का जो शब्द है, ये रंग भेद की जो भावना है, अभी तक उनके मन में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो भाषा है और ये जो भावना है इनके मन से निकली नहीं है। हम लोग हमारे संविधान के जो मूल तत्व है उनको भूलते हुए जा रहे हैं। ठीक है निमिषा जी, सतीश पुनिया के बयान पर महिला आयोग अब सख्त हो गया है। देखिए, विधानसभा स्पीकर को भी नोटिस उन्होंने भेजा कार्रवाई को लेकर, माफी मांग ली सतीश पुनिया जी ने। इस बात को परिवहन मंत्री भी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि साहब अच्छा है माफी मांग ली, लेकिन इस तरीके के बयान शोभा नहीं देते। आप भी तो एक महिला हैं, क्या आपको लग रहा है निजी तौर पर क्या इस तरीके का बयान देना सही है? अगर हम तोड़ना मरोड़ना इन सारी चीजों को अलग करें, क्या इस तरीके का उदाहरण पेश करना सही है? ये उदाहरण सही था? अगर बजट के संदर्भ में बयान दे भी रहे थे सतीश पुनिया जी, तो क्या उन्होंने शब्दों का चयन सही किया? निमिषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। निमिषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज जी, अब आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिए मैम। आप स्टूडियो में बताइए। जी पराग जी, तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी अमूमन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ। और ये उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन उदाहरण स्वरूप जो भाषा निकली उसके तो मतलब ममता भूपेश पर सही कह रही हैं कि बौखला गए हैं सतीश पुनिया? क्षमा मांगना, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कर दिया तो ये बौखलाहट है, फिर ये बौखलाहट ही है ना। मैं एक महिला होने के नाते मैं अपनी बात पूरी कर लूं पराग जी। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्षमा मांगी है। ये ममता भूपेश कह रही हैं कि बौखला गए हैं सतीश पुनिया। अगर आप इस बात को स्वीकार रही हैं कि अमूमन वो इस तरीके के बयान नहीं देते हैं और बयान दे रहे हैं, तो क्या है ये बौखलाहट ही है फिर? देखिए पराग जी, आप उसको पूरा सुनिए, किस रेफरेंस में, किस कंटेक्स्ट में क्या बोला है उन्होंने। मैंने सुना। बावजूद भी उस 30 सेकंड की क्लिप के उन्होंने क्षमा मांगी है। और पराग जी, आप ये जान लीजिए कि हर जिले से
आज ममता भूपेश जी की भी आवाज सुनी है मैंने, महिला आयोग अध्यक्ष की भी आवाज सुनी है। जिस आवाज को सुनने के लिए आप देखिए रोज के समाचार पत्रों में औसतन 18 महिलाओं के साथ नियमित दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी आवाज होगी जो बच्चियां महिलाएं सुनना चाहती हैं, तब ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। आज एक राजनीतिक मुद्दा बना करके बयान को ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है कांग्रेस, लेकिन राजस्थान की हालत पूरे देश के अंदर सबसे भयावह आंकड़े हो गए और तब टस से मस नहीं किया। आज एकमात्र बयान पर आप जिस तरह से बवाल मचा रहे हैं, उस बवाल में मुझे इसलिए आपत्ति है पराग जी कि एनसीआरबी के आंकड़ों का कोई उत्तर क्यों नहीं है आपके पास। मूक बधिर बच्ची के साथ जब दुष्कर्म होता है तो उसका कोई उत्तर नहीं है आपके पास। ऐसी चुप्पी क्यों साधे हुए है कांग्रेस? मैं ये पूछती हूँ कांग्रेस से कि आपको आधी आबादी के प्रति अत्याचार दिखते नहीं है या आप देखना नहीं चाहते? और आपने त्वरित कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन कहीं कोई अंदेशा नजर नहीं आता। हम तो ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं ये लोग। अब अध्यक्ष तो बन गए आयोग की, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सामूहिक बलात्कार के बाद यदि परिवार जाता है कहीं कंप्लेंट कराने के लिए तो उस परिवार को धमकियां मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा कमजोर है जो आज महिला बच्चों की स्थिति भयावह हो रही है। इस भयावहता से निपटने के लिए, इस भयावहता को कम करने के लिए यदि महिला आयोग, महिला बाल विकास आयोग बाहर होता तो शायद एक महिला होने के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता होती। पराग जी, आज जो स्थिति है वो ये है कि एक बयान पर बवाल और किसी बच्ची की चिंता नहीं है। इनको बताइए कहां गए ये लोग, कहां जाके मिले इन्होंने, कहां इन्होंने इन ऐसी व्यवस्था दुरुस्त की कि अपराधी भय खाए। यहाँ पर पुलिस भय खाती है, हवाई फायर होता है पुलिस के ऊपर, कॉलोनी में बच करके अपनी जान बचाती है। ये सवाल तो फिर आपको पैनल पे बैठी निधि प्रजापत से भी पूछना चाहिए ना, ये भी तो समाज से लिया जाता है। निधि जी, अब आप ही जवाब दीजिए, कहाँ रहते हैं आप लोग? निधि अपनी बात कह रही हैं, मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ निधि का, लेकिन राजस्थान की 72 से हालत छुपी नहीं है। कोटा की आप निधि, कोटा में उस बच्ची के साथ पूरा कोटा बंद रहा, लेकिन चुप्पी साध रखी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। ठीक है राजेंद्र जी, अब देखिए जवाब आपसे ये बन रहा है, सीधा निमिषा जी कह रही हैं कि जब बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है तब तो आपका कोई महिला आयोग सामने नहीं आता, आपकी कोई महिला विधायक, महिला मंत्री जवाब नहीं देती हैं। अब सतीश पुनिया ने एक काल्पनिक उदाहरण दे दिया तो पूरी कैबिनेट इकट्ठी हो गई है। पराग जी, आप इसको काल्पनिक उदाहरण मानते हैं क्या? मतलब, और फिर बहन निमिषा जी कह रही थी कि उन्होंने जो तुलना करी है, अरे भाई क्या किसी रंग की महिला को ब्यूटी पार्लर जाने का हक नहीं है? तो आप इस चीज को देखिए ना, आप उस चीज को डिफेंड मत कीजिए। उन्होंने गलती की है, क्षमा मांगनी है, क्षमा मांगने आप से क्षमा मांगेंगे? देखिए बीच में मत बोलिए, गलती मांगने से, क्षमा मांगने से उनका पाप खत्म नहीं हो जाता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरी आबादी का जो अपमान किया ना, उसके ऊपर कार्रवाई जो विधानसभा के, देखिए फिर बीच में बोल रहे, नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए। देखिए फिर आप ट्रैक चूक रहे, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपको मैंने बीच में नहीं बोला था। आप देखिए, उत्तर है आपके पास, मेरे पास में जवाब है। पॉक्सो कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान के अंदर हो रही है। जो बलात्कार के मामलों में जो पहले 241 दिन लगते थे, उसको घटा के हमने 76 दिन कर दिया। तो इनको पता नहीं है, आज यूपी के अंदर जिस तरीके के राजनीतिक संरक्षण के अंदर बलात्कार होते हैं, रात को जला दी जाती है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, उसके ऊपर इनका कोई वो नहीं है। ये राजस्थान के अंदर जब नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे, ये जो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरी बात पूरी करने आप सुन लीजिए, मुझे मेरी बात आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत ही असभ्य भाषा का प्रयोग किया। आदमी असभ्य भाषा या बोखलाट की भाषा का कब उपयोग करता है? जब उसके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। जब राजस्थान सरकार का इतना शानदार बजट आया, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, राजस्थान में किसी भी व्यापारी से, किसान से, आदिवासी से, दलित से, पिछड़ों से, महिलाओं से, मजदूरों से, किसानों से, सबसे बात कीजिए, सब लोग उस बजट की परीक्षा, मतलब बजट का सराहना कर रहे हैं। और इनके नेता ने कहा कि क्या उपमा दिए? अरे भाई आप देखिए ना, आपके अंदर, आप विधानसभा के अंदर विधायक है, आप प्रदेश अध्यक्ष है एक मतलब विपक्षी दल के, आपको ऐसी उपमा देनी चाहिए? आपको देखिए, आपको मैं कहूंगा निमिषा जी कि आपको अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का बचाव नहीं करना चाहिए। आप
राजनीतिक दल की नेता होने से पहले एक महिला है। आपको महिला होने के नाते महिलाओं की आवाज उठानी चाहिए। आपने अगर महिलाओं की आवाज उठाई होती तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान की निंदा करती। उन्होंने गलती की है तो उनको सजा मिलेगी और विधानसभा अध्यक्ष उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और राज्य महिला जो राज्य महिला आयोग है उनको नोटिस भिजवाएगा। उस नोटिस के ऊपर कार्रवाई होगी, उस नोटिस के ऊपर कार्रवाई होगी। और राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, तो पॉक्सो कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा सजाएं राजस्थान के अंदर हुई है। आप मुझे यूपी का, एमपी का, हरियाणा का बता दीजिए, वहाँ के मुकदमे दर्ज नहीं होते। राजस्थान के अंदर तमाम तरीके की कार्रवाई होती है। ठीक है, जिस कांग्रेस का पार्टी का मुखिया ही रेप इन इंडिया कहता है, उस पर क्षमा मांगने की जगह आपने यहाँ पर उपहार। अरे आपके दिल्ली के अंदर, दिल्ली के प्रधानमंत्री के नाक के नीचे बलात्कार होते तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दिन दहाड़े उनको जला दिया जाता है तब वो कोई कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, राजस्थान में नहीं है सर, दिल्ली आपके राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आपके पार्टी के नेता रेपिस्ट है, बलात्कारी है, उन्होंने लड़कियों को जिंदा जलाया है। ठीक है, कांग्रेस कुछ कह नहीं सकती है क्योंकि ऐसे बेतुके बयानों का इतिहास कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की पहली प्रधानमंत्री बनाई, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की पहली राष्ट्रपति बनाई, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष बनाई, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की पहली महिला राज्यपाल बनाई। इन लोगों के पास में आरएसएस और भाजपा का तो इतिहास है महिलाओं के चरित्र पे। चलिए ठीक है, 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 डॉक्टर निधि, महिलाओं, ठीक है, निधि प्रजापति, बाबा साहब महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे थे, आप लोग तब ये लोग बाबा साहब का और पंडित नेहरू का पुतला फूंक रहे थे। आप रुकिए, देखिए निधि प्रजापति जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग चुप हो। नहीं नहीं, ये महिलाओं की बात करने का इनको नैतिक अधिकार ही नहीं है। जब बाबा साहब ने, अच्छा, आप निधि प्रजापति को तो अधिकार दीजिए सर बोलने का, थोड़ा पूरी तो महिलाएं, प्लीज रुकिए आप। बाबा साहब का पुतला फूंका था। निधि जी प्लीज, ठीक है, निमिषा जी थोड़ा सा रुकिए आप। अरे भाई, आपको आपके आरएसएस के प्रमुख का बयान देख लीजिए, आपके मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए, आपके प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। अरे भाई, इनका तो देखिए, महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करना, उनको अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना भाजपा का और आरएसएस का चरित्र है और आज सवाल उनके चरित्र पर है। ठीक है, निधि जी को आप मौका दीजिए प्लीज। निधि जी, अरे इनकी डिबेट तो खत्म हो। ठीक है, अब आप बोलिए। देखिए, जवाब ये है बीजेपी का जवाब ये है, आरोप पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का जवाब ये है कि जब प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, तब कोई महिला आयोग नहीं आता, तब कोई समाज सेवी सामने नहीं आता और तब कोई कांग्रेस की महिला विधायक सामने नहीं आती हैं। अब क्यों? बेसिकली अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो मैं उसको नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद कोटा से हूँ और जितने भी अभी राजस्थान के अंदर जो भी केसेस हुए हैं, मेरे को उसमें मालूम है कि उसमें महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। चाहे वो झालावाड़ का केस था, चाहे अभी कोटा का केस है, इससे पहले जो भी केसेस हुए हैं। रही बात, हम लोग यहाँ पर जिस बात के ऊपर डिस्कशन करने आए हैं वो है भाषा की मर्यादा। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर अभी पार्टी का आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं आए हैं, तो मैं दोनों से ही निवेदन करूंगी, कृपया करके अपने मुद्दे से ना भटके। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि पार्टी जब भी पावर में आती है, ठीक है, तो किसी भी प्रदेश के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो सीधे सीधे उस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कमजोर हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को हम लोग जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, तो बेसिकली लोगों के अंदर जो मॉरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो इन मॉरल्स और एथिक्स को बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए, वो चाहे पे काम करें, चाहे वो जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो इस पे काम करें, और हम लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें काम करना है समाज को सभ्य बनाने के लिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं। कैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को या इवन एक बजट को ये कहे कि क्रिटिसाइज कर सकता है कि भाई ये बजट जो है वो एक काली दुल्हन को मेकअप करके परोस दिया गया है। एक चीज सुनिए या एक चीज समझिए कि ऐसी कितनी महिलाएं होगी जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, और ऑब्वियसली बात है जब भी दुल्हन स्टेज पे जाती है तो उस दिन का वहां का फोकस होता है, ठीक है।
महिला को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो? इस तरीके से तो फिर आप कभी सेरेना विलियम्स को क्रिटिसाइज करोगे, कभी मिशेल ओबामा को क्रिटिसाइज करोगे, उनका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है। तो आप इस कंट्रोवर्सीज में जाते ही क्यों है कि किसका कलर डार्क है या किसका कलर फेयर है? हम लोग इस राजनीति से बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग 70 साल निकाल चुके हैं अपनी आजादी से, लेकिन हमारी जो मन की आजादी है वो शायद अभी भी कहीं ना कहीं परतंत्रता में बंधी हुई है, तो इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये तो बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रही हैं निमिषा जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि उदाहरण सही नहीं था, ये भी निधि प्रजापत इस बात को भी कह रही हैं, और साथ ही आप तो अनुशासन वाली पार्टी है ना, तो आपके प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं फिर निमिषा जी? देखिए, जनरल डिस्कशन में जो कोट करके उन्होंने कहा, उसी कोट करने वाले शब्द से यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांग ली है। पुनः दोहरान कर रही हूँ मैं अपने शब्द का, जो उन्होंने कहा। निधि जी, किसी बात को बवाल बनाने की जगह आप कोटा में हैं, कोटा बंद रहा 18 फरवरी को, उस बच्ची के साथ जो हुआ वो पूरा कोटा जानता है। अलवर में बच्ची बोल नहीं पा रही है, लेकिन इशारे से 2 लोगों का नाम ले रही है। नागौर में 6 दिन तक उस विवाहिता की लाश सड़ गई, कीड़े उसमें से नजर आ रहे थे। बहुत तकलीफ होती है मुझे इन सब को देख करके। राजस्थान की प्रतिष्ठा कभी इतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। अलवर की बच्ची का जब चिकित्सकों ने उसकी सर्जरी की थी, तो ये कहा था कि ये बहुत ही दुखदाई है, ये निर्भया दूसरा निर्भया का है। लेकिन मैं बहुत ही दुखद स्थिति में आज राजस्थान है। आप निधि जी उस पर भी कहती, संज्ञान लेना पर्याप्त नहीं होगा। हमें ऐसी दुर्घटनाओं पर पुनरावृत्ति न हो, एकजुटता से हमें इसकी पहल करनी होगी। आज राजस्थान की बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं, ये सभी जगह हो रहा है। निमिषा जी, ये आंकड़े मुद्दा है, इस पर हम चर्चा भी आए दिन करते हैं। ये मुद्दा है, इंडिया न्यूज़ राजस्थान इस मुद्दे को भी उठाता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। ये मुद्दा वही है, लेकिन ये मुद्दा आज हम चर्चा देखिए बयानबाजी पर कर रहे हैं। ऐसे ही राजेंद्र मेघवाल साहब आपके प्रदेशों में ले जा रहे थे और वहां पर महिलाओं के खिलाफ हो रही यौन उत्पीड़न को गिनवा रहे थे। आप भी राजस्थान में वही कर रही हैं, लेकिन बात है बयानवीरों की। आखिर क्यों नेता ऐसे बयान देते हैं? और सतीश पुनिया जी ने जब बयान दिया तो देखिए पराग जी देखिए, मैं आपको जवाब दे दूं, यहाँ बयानवीरों की बात नहीं है। बयानवीरों की बिल्कुल एक मिनट निमिता जी, एक मिनट, अभी यहाँ बयानवीरों की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि राजस्थान के अंदर किसी भी मामले के अंदर अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस ने या राजनीतिक संरक्षण नहीं है। लेकिन जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर सरकार के संरक्षण में अपराध किए जाते हैं। राजस्थान के अंदर कहीं पे भी पुलिस का अगर आप देखिए कि भूमिका हो तो आप बताइए। जबकि हाथरस के मामले के अंदर पुलिस की कस्टडी के अंदर आधी रात को लड़की को केरोसिन और पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है और उसके पेरेंट्स को उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया जाता है। तो ये बातें हैं। राजस्थान के अंदर किसी भी तरीके का महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या आरोप लग रहे हैं उसमें राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। जबकि यहाँ पर राजेंद्र मेघवाल जी, देखिए अब आप भी ले जा रहे हैं सर, मुद्दे को भटका रहे हैं आप भी। FIR दर्ज होने के बाद में जो मामले बढ़े हैं, अब सतीश पुनिया जी के बयान पर बात कर लीजिए सर। जो ठीक है, ट्रायल का टाइम था ना, वो ट्रायल का टाइम पॉक्सो कोर्ट के बीच में ठीक है। आप बताइए कितने लोगों को सजा हुई है? पॉक्सो कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राजस्थान ठीक है निमिषा जी, महिला आयोग कह रहा है कि टिप्पणी है। 1 मिनट प्लीज रुकिए आप लोग, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है प्लीज। आप लोग रुकिए, मुद्दे से मत भटकिए प्लीज, रुकिए आप लोग, रुकिए प्लीज, प्लीज रुकिए कोर्ट को लाए, प्लीज थोड़ा सा रुकिए आप लोग। परिवर्तन किया, ये आपको क्रेडिट नहीं है। ठीक है निमिषा जी, निमिषा जी हो ऐसा करिए। ठीक है निमिषा जी। पराग जी देखिए, अगर डिबेट के बीच में टोका टोकी से करवाएंगे ना तो मेरे ख्याल से उस डिबेट का कोई औचित्य नहीं है। मैं तो सर खुद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक संरक्षण राजस्थान में किसी को नहीं। चलिए ठीक है सर, जो भी अपराधी होता है उसको आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग प्लीज। कोर्ट की कार्रवाइयां इस बात का गवाह है, आप लोग रुक जाइए, मतलब मृत्युदंड भी मिला है, उम्र कैद की सजा भी मिली है। ठीक है सर, सुन लिया निमिषा जी ने, सुन लिया निमिषा जी को, सबसे ज्यादा निमिषा जी ने, ठीक है सुन लिया। अब सुन लीजिए आप लोग। निमिषा जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि महिला आयोग कह रही नस्लभेदी टिप्पणी है, इससे क्या पार्टी की साख को बट्टा नहीं लगा?
आने वाले इलेक्शंस में आप लोग कैसे महिलाओं की बात करेंगे? जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी जिसको जोड़ा गया महिलाओं से कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आपके विरोधियों के द्वारा, भले ही आप कहें कि ये महिलाओं को लेकर बयान नहीं था, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट इलेक्शंस पर नहीं पड़ेगा, पार्टी की छवि पर नहीं पड़ेगा? देखिए पराग जी, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 कैबिनेट मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय आज संभाल चुकी और आज पूरे भारत का वित्त मंत्रालय हमारी महिला नेतृत्व संभाल रही हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन कार्यकर्ता हम सब हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान के अंदर आज अपने घटनाक्रमों पर, अपने अपराध के आंकड़ों को ढकने के लिए जो ये बयान पर बवाल का कुत्सित प्रयास जो कांग्रेस कर रही है वो थोड़े दिन में निष्फल हो जाएगा। यदि हम देखें कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा मांग करके अपनी विनम्रता दर्ज कराई है और हम ये देखें कि राजस्थान से बाहर निकल के आप देखिए तो भारत के अंदर कैबिनेट मंत्रालय में नेतृत्व कर रही है महिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत के मान सम्मान में लगातार वृद्धि हो रही है वो पूरा भारत की 135 करोड़ जनता महसूस कर रही है। तो चाहे कुछ भी करें, चाहे किसी भी तरह से प्रस्तुत करें, ये जनता है, ये सब जानती है। तो मैं तो ये कहूँगी निधि जी कि आइए आज हम इस चैनल के माध्यम से एक संकल्प लें कि अपनी बच्चियों और महिलाओं के साथ जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। आज भी आप देखिए समाचार पत्रों में किस तरह से भयावह आंकड़े हैं और एक बहुत ही स्टेटमेंट जो है पैनिक करने वाला होता है। रोज लगभग औसतन 16 से 18 महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। पराग जी, दूसरे प्रदेशों के अंदर मामले दर्ज नहीं होते हैं। अब मैं आ रहा हूं, आपको कह रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, दूसरे प्रदेशों में दरख्वास्त करना चाह रहा हूं, प्लीज हरियाणा का मैं आपको उदाहरण दे सकता रुकिए, आ रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश का बता सकता हूं, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए राजेंद्र जी, गुजरात का बता सकता हूं, मैं दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज इस मुद्दे को ना भटकाएं। मैं दोनों से बर्खास्त कर रहा हूं, इस मुद्दे को ना भटकाएं, डिबेट को डिरेल ना करें। मैं दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूं। राजेंद्र मेघवाल जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो मुद्दा है उस पर प्लीज। 40 दिन का समय था, उसको घटाकर 76 दिन कर दिया। राजस्थान सरकार बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये उस पूरी प्रक्रिया को ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो महिलाओं को इंसाफ देना चाहती है। मैं फिर बताना चाहता हूं, रंग भेद की एक टिप्पणी के कारण में साउथ अफ्रीका के अंदर सरकार बदल गई। अमेरिका के अंदर आपको पता होगा जॉर्डन का जो केस था, अमेरिका के अंदर बिल क्लिंटन को जाना पड़ा। तो ये जो इन्होंने बयान दिया ना, इनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरीके से आधी आबादी के रंग के ऊपर जो टिप्पणी की है ना, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और जहां तक ये बार बार उनका बचाव कर रही है ना, तो ये महिला होने के नाते इनको महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि अपने बदजबान अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ में। ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी की मांग क्या है? राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है? क्या इस पर होना चाहिए? माफी की मांग तो आप लोग देखिए कर रहे थे, सदन के अंदर माफी मांग रही सतीश पुनिया ने। अभी आप हमारा जो महिला आयोग जो सजा तय करेगा या जो विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार जो सजा होगी ना, वो सजा पुनिया जी को मिलनी चाहिए। क्योंकि विधायक कानून बनाने वाले, विधानसभा कानून बनाती है और कानून बनाने वाले लोग अगर संविधान का उल्लंघन करेंगे तो ये कभी भी हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि संविधान के अंदर महिलाओं को बराबर के अधिकार है, उनके ऊपर रंग भेद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उनकी अस्मिता के ऊपर और उनके निष्ठा के ऊपर और उनके अस्तित्व पर सवाल अगर ये पुनिया जी उठाते हैं तो पुनिया जी को सोचना चाहिए, वो विधायक है, वो कोई सड़क चलते आदमी नहीं है। और एक विधायक के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष का कानून चलेगा और संविधान का कानून चलेगा। लेकिन ये अटकाएंगे, लटकाएंगे और भटकाएंगे, जिससे जनता का ध्यान विकास के। अब निमिषा जी बताइए, क्या महिला आयोग अरे विकास की करने को तैयार है सतीश पुनिया? आपने केंद्र का बजट पेश किया, निमिषा जी, केंद्र के बजट के अंदर कुछ दिया नहीं, तभी तो आपके मुंह से ऐसे उल्टे सीधे शब्द निकल रहे। निमिषा जी, आप महिला आयोग के एक्शन का सामना करने के लिए सतीश पुनिया तैयार है? सिर्फ बोल दिया पॉपुलिस्टिक है, लिपापोती है। अरे भाई, आपके पास शब्दों का टोटा है, क्योंकि आपके शाखा के अंदर महिलाओं के चरित्र हनन करना सिखाया जाता है। और हमेशा आपके आरएसएस के प्रमुख ने भी महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि महिलाओं की बराबरी की जब भी बात होती है तब आरएसएस और बीजेपी हमेशा विरोध करते हैं। जो राहुल गांधी की महिलाओं का विरोध करने वाले आरएसएस और बीजेपी को कभी भी देश माफ नहीं करेगा। क्योंकि बाबा साहब जब महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहते थे, तब आरएसएस और बीजेपी ने
मारा, बाबा साहब का पुतला फूका था, पंडित नेहरू के प्रयासों का विरोध किया था। आरोप लगा करके कांग्रेस अपना दोहरा चेहरा, अपना चरित्रहीन चेहरा छुपा नहीं सकती। चरित्रहीन तो आपके लोग हैं जिन्होंने ये अपराध किए हैं, जिन्होंने ये चीजें करी है। आपको पता नहीं है, आरएसएस और बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया। इस बयान से पता चल गया कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या सोच है। प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, हमेशा महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं। आप ही बताइए, दिल्ली की इनके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं कि उनके साथ में यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। तो आप इस चीज को देखिए, इनके पूर्व में जो गृह राज्य मंत्री थे उसके ऊपर, चिन्मयानंद के ऊपर महिलाओं के साथ में अत्याचार के और उत्पीड़न के आरोप थे। कुलदीप सिंह सेंगर, ये सारे के सारे मामले हैं जो इनको जवाब देने पड़ेंगे। ये बीच में बोल के ना अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते। ठीक है राजेंद्र जी, थोड़ा निमिषा जी को मौका दी। निमिषा जी, अब समय कम है इसलिए बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इस पर। मैं निमिषा जी, लगातार ऐसे आरोप नहीं, मौका किस बात का? तैयार हैं आप सतीश पुनिया सामना करने के लिए? उस संगठन को मौका राजेंद्र जी, आप प्लीज आप रुकिए सर। संगठन महिलाओं का मेघवाल साहब प्लीज रुक जाइए। के बाद से लगातार मेघवाल साहब प्लीज रुक जाइए, अब समय नहीं है हमारे पास। रुक जाइए मेघवाल साहब। कैसे हो सकते हैं? राजेंद्र मेघवाल जी प्लीज, क्योंकि इनको सिखाया यही जाता है। मेघवाल साहब रुकिए सर, आप मौका दीजिए। निमिषा जी, बहुत जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगा। नहीं हो रहा है, एक ही परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी, एक ही परिवार को, अरे परिवार बात पर कहां पहुंच गए आप लोग? प्लीज रुकिए। बहुत कर्जे से डूबी हुई है निमिषा जी, आप महिला आयोग और महिला अरे इनके पास में कांग्रेस पार्टी कर रही है। सतीश पुनिया तैयार हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा कर्जा ले चुकी है राजस्थान। चलिए आप लोग, ठीक है आप लोग शांत हो जाइए। आप इनके निधि पास प्रजापति जी, एक फाइनल कमेंट आपका। आप लोग आपस में उलझ कर रह जाएंगे, मुद्दे पर बात नहीं रख पाएंगे। निधि जी, एक बहुत जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगा। महिला आयोग के एक्शन का अब इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही है, आपको अब इस पर क्या लग रहा है? क्योंकि पहले विधानसभा में माफी मांगी सतीश पुनिया ने, क्या इससे ज्यादा एक्शन की उम्मीद अभी महिला आयोग से जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, अब जो भी डिसीजन ये पार्टी वाले लेते हैं, ये तो पार्टी का डिसीजन है, इसमें हम लोग कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन बस यही है कि सभी नेताओं से एक ही अनुरोध है कि कभी भी अपनी भाषा का उपयोग करें तो ठीक है, चलिए आज समय हमारे पास इतना ही चर्चा में, और बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर निमिषा आपका बहुत शुक्रिया, राजेंद्र मेघवाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निधि प्रजापत आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। सतीश पुनिया के एक बयान पर राजस्थान में बवाल मच गया, माफी तक उनको मांगनी पड़ी, लेकिन नेताओं से उम्मीद ये रहती है कि वो जनता के विकास की बातें करें और ऐसी बातों को करें जिससे कि एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर बने। लेकिन जब हम विवादित बयान देते हैं या हम कोई भी बयान दें, उसको किसी से जोड़कर देखा जाए, किसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, किसी परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, तो इससे क्या होता है, पार्टी के साख पर बट्टा भी लगता है और जनता के ऊपर इसका प्रभाव कैसा पड़ता है, इस पर नेताओं को सोचने की जरूरत है। फिलहाल आज बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।